दिग्विजय सिंह इज बैक, लेकिन विवादों के साथ में दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर एक बार फिर से फोड़ा है ठीकरा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के सवाल उठाए दिग्विजय सिंह ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिग्विजय सिंह ने लिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया वो भी दिखाते रहे टीम पीसीआर। हाँ, ये जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने ईवीएम पर उठाए सवाल। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त मिली। दिग्विजय का कहना है कि अगर पोस्टल बैलेट में 199 सीट पर कांग्रेस आगे है तो वोटिंग पैटर्न अंत आते आते इतना ज्यादा कैसे बदल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिग्विजय सिंह ने जो लिखा, कहा जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत मेंदोला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट मनु शर्मा जी तो पहले से जुड़े हैं मेरे साथ में। इसके अलावा थोड़ी देर में भोपाल से लाइव वैभव गुप्ता भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन आलोक मेहता सर, आपको लगता नहीं कि दिग्विजय सिंह ने फिर भी थोड़ी देर कर दी? 48 घंटे के बाद में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में पारंपरिक तरीके से कांग्रेस ने काफी देरी कर दी। आलोक सर, रशिद भाई, मैंने 3 दिन पहले जब रिपोर्ट आए थे तब मैं ट्वीट किया है रिपोर्ट में सामने मुझे। आलोक सर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आलोक सर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं ऑडियो इंजीनियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आलोक सर की आवाज को ठीक किया जाए। ऑडियो में अगर कोई ग्लिच है तो उसे दूर किया जाए। अजीत मेंदोला जी के पास चलते हैं। अजीत जी, मध्य प्रदेश में ईवीएम के सिर पर ठीकरा फूटा है। आने वाले वक्त में क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी फूटेगा? दिग्विजय सिंह ने यह कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख करके कि एमपी में असल में तंत्र की जीत हुई है और लोक की हार हुई है। अजय जी, आपकी भी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। अजीत मेंदोला जी, मैं ऑडियो ग्लिच को दूर कराता हूं, उसके बाद आपके पास में लौट करके मैं आऊंगा। इस बीच राजस्थान में बहुत तेज हो गई है सियासी हलचल। वसुंधरा राजे की टी पार्टी से अटकलों का बाजार हो गया है गर्म। वसुंधरा कैंप के 25 से ज्यादा विधायकों की मीटिंग हुई है। महंत बालकनाथ और ओम माथुर फेस में हैं और इस रेस में जयपुर राजघराने से दिया कुमारी भी दौड़ में शामिल हैं। वसुंधरा कैंप के 25 से ज्यादा विधायकों की मीटिंग हुई है। मनु शर्मा जी के पास एक बार फिर चलते हैं। मनु जी, आपको लगता नहीं कि वसुंधरा ने 25 विधायकों के साथ मीटिंग करके एक तरीके से अपना ही नुकसान किया है? वही हाल कर लिया जैसा पिछले 5 साल में सचिन पायलट करते रहे हैं और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की नजर में एक तरीके से आपने अपना कद कम कर लिया है। मनु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद आप इस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वहां पर केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है वही होता है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे एक बार इस तरह से कर चुकी है। दिल्ली के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद में जब मंत्रिमंडल गठन का काम किया था तो उस समय भी ये राजस्थान के विधायकों को लेकर के बैठ गई थी, राजस्थान के सांसदों को लेकर के बैठ गई थी और सीधे तौर पर एक दबाव बनाने की कोशिश की थी कि राजस्थान से अगर किसी को शामिल किया जाता है तो उनके पुत्र दुष्यंत सिंह को शामिल किया जाए। लेकिन उस समय भी किसी केंद्रीय नेतृत्व के नेता ने इनकी बात नहीं सुनी और तब से ही ये टसल सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से इनसे चल रही है। और अब फिर दोबारा से उन्होंने वही दोहराया है। राजस्थान के अंदर जो 115 सीटों के साथ में जब भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो केंद्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से, जो क्योंकि अब की बार किसी को फेस भी नहीं रखा गया, खुद पार्टी ने केवल एक प्रधानमंत्री मोदी का फेस रखा और उसी के ऊपर जब जीत करके आ गए हैं तो राजस्थान में वो अपने हिसाब से आगे के जो 2024 का जो इलेक्शन है उसके हिसाब से फेस रख करके और मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। लेकिन दबाव की राजनीति जिस तरीके से वसुंधरा राजे कर रहे हैं उससे उनका नुकसान होने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। साथ में जो विधायक जो नजर आ रहे हैं 25 विधायक, केवल उन्हीं की सीटों पर जाकर के वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर प्रचार भी किया था। यानी मनु जी, एक मिनट पूरे राजस्थान में ऐसे मेरी सीधे एक तौर और पर कॉलीग नहीं महिमा जाकर के। कटारिया बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। महिमा कटारिया के पास चलते हैं। महिमा, दिल्ली में हलचल क्या है? क्योंकि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में जो पर्ची जानी है वो दिल्ली से जानी है। आला कमान की नजरों में इन तीनों राज्यों में कौन सा सीएम पद का चेहरा ज्यादा वेटेज रख रहा है? मैं पहले राजस्थान की बात करूंगा। अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में वसुंधरा अपनी टी पार्टी कर रही हैं, 25-26 विधायकों को बुला रही हैं, आज भी एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, क्या इस गुटबंदी से, क्या इस गुटबाजी से वसुंधरा अपना फायदा कर रही है, नुकसान? महिमा, चुनाव की बात आती है तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साजिश क्योंकि मैंने कहा था राज्य से रणनीति तक
महिमा, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये ग्लिच दूर करते हैं, उसके बाद फिर से आपको हम लाइव पैच करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले 48 घंटे में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच किस तरह की गहमा गहमी मची है, किसके दिल में क्या चला है, किसके दिमाग में क्या है, एक एक करके आप सुने। 48 घंटे में राजस्थान की सियासत में जितने भी चैप्टर पलटे, बयानों के फॉर्म में एक साथ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सुनिए लाइव। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कब बनेगा। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। कौन उचित होगा? क्या वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में आपको विश्वास है? अब तक वही तो केंद्रीय नेतृत्व पे विश्वास है, जो भी वो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। सभी की नजरें माननीय प्रधानमंत्री जी पर। ये चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया है तीनों राज्यों में, और माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास आज पूरे देश की जनता का और पूरी दुनिया का है। उन्हीं के विश्वास पर, उन्हीं के कमिटमेंट पर हमारे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये सभी लोग उनके कमिटमेंट पर विश्वास करते हैं। और ये सब कुछ देश की जनता ने उनके ऊपर छोड़ चुकी है जनता, और लोग उनके साथ चल चुके हैं देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है पूरे देश के प्रति जवाबदेही है, और वो सब कुछ अपने आप से बहुत अच्छा करते हैं। चाहे कोई कुछ भी बने, लेकिन नेतृत्व उन्हीं का ही रहेगा, उन्हीं के मार्गदर्शन में बनने वाला कार्य करता है, और तभी वो सफल होता है। पार्टी समय के हिसाब से अपना निर्णय करती रहती है। आप कुछ दिन और इंतजार करिए, वो भी होगा। लेकिन एक बात तय है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके से राजस्थान में काम होगा। मोदी जी चेहरा है हमारे, उन्हीं के नए भारत के निर्माण में अब राजस्थान पूरी तरह से जुट जाएगा। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का काम है ये मंत्री पद देना, तो वो जिसको जो नेतृत्व देगी उस नेतृत्व को वो स्वीकारेगा और निष्ठापूर्वक काम करेगा। तो मेरा भी एक ही कर्तव्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, लोगों का सेवा करना, उनके हक अधिकार को दिलाना। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सब खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, उसके साथ सब खड़े हैं। जो आएगा सभी उसके साथ रहेंगे, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लोगों से मिलते हैं। मैं किसी रेस में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का होगा तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। भाई, लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है। आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं। एक और मेजर ब्रेकिंग है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है, यानी अब से ठीक 45 मिनट के बाद राजस्थान में हार की समीक्षा की जाएगी। पायलट समर्थक हार पर उठा सकते हैं सवाल। गहलोत पायलट खेमों की गुटबाजी और भी तेज होने के आसार हैं। फिर से मनु जी के पास चलते हैं। मनु जी, आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, सचिन पायलट खेमे के कितने विधायक आएंगे, और क्या यह माना जाए कि पायलट गुट और गहलोत गुट, इन दोनों ही विधायकों के बीच अब कलह जो है खुल करके सामने आने वाली है? बिल्कुल सही कह रहे हैं राशि, जिस तरीके से पार्टी की हार हुई है, क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी कि अब की बार सरकार रिपीट हो जाएगी यहाँ पर, और खुद सचिन पायलट भी कह रहे थे कि सरकार रिपीट कराने के पूरे प्रयास हैं। लेकिन जिस तरीके से आपस में जो गुटबाजी रही, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा, वह सचिन पायलट की जो बगावत थी और उसके बाद में जो उनकी निष्क्रियता रही पार्टी के अंदर और फील्ड के अंदर, उसको लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने कल खुद इस बात को, जब टॉक उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने खुद ने कहा कि इसकी समीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके हालात रहे हैं पार्टी के अंदर, केवल एक जो चुनाव लड़ा गया सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेस पर लड़ा गया और किसी नेता को साथ में नहीं लिया गया। दूसरी बात, जो पार्टी के लिए प्रचार एजेंसी रही डिजाइन बॉक्स, वो सीधे तौर पर केवल एक नेता को, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा और किसी का उन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। लास्ट में जाकर के जब ये सवाल उठने पर लगे तो उसके बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, इन लोगों को जोड़ा गया। यहाँ तक कि जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका नाम और उनका पोस्टर, ये इनके जो जितना भी प्रचार सामग्री थी उससे गायब था। तो आखिर में जब सवाल उठने लगे तो अब जाकर के गोविंद सिंह डोटासरा और बड़े नेताओं को शामिल किया गया। आप देखेंगे जो प्रचार हुआ तो उसमें अंतिम जो दिन था, जो 23 तारीख को जो प्रचार बंद हुआ, तो राजस्थान के अंदर कोई एक बड़ा नेता कांग्रेस का, जिसके अंदर चाहे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, खड़गे, कोई यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने
रैलियां भी करी 23 तारीख को अंतिम दिन भी, लेकिन राजस्थान से कांग्रेस के नेता प्रचार से हट गए। तो ये एक सीधे तौर पर मैसेज भी है। इसके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। आज सचिन पायलट ग्रुप के करीबन 10 से ज्यादा जो नेता हैं वो इसके अंदर मौजूद रहेंगे, और वो लोग हो सकता है कि इसके अंदर बैठक के अंदर सवाल उठाए कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्या कुछ कारण रहे जिसके कारण से पार्टी को इतनी हार का सामना करना पड़ा। इतना काम किया, इतना प्रचार किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करोड़ों रुपए ठीक है प्रचार मनु के जी, अंदर आप डाले रुके थे, हैं, लेकिन आपके उसके पास फिर बावजूद से हम लौट करके आते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के अंदर सांसद बाबा बालकनाथ, जो तिजारा से विधानसभा चुनाव भी जीत करके आए हैं, जब उनसे मिले तो कैसे इशारा देते हुए नजर आए कि आप तो आने वाले वक्त में राजस्थान के सीएम हैं। ये तस्वीर भी इंटरेस्टिंग है, और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बतौर राजस्थान के भावी सीएम बाबा बालकनाथ को जिस तरह से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज के नाम के अलावा भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की हमने बात कर ली, अब एमपी की बात सुनिए और देखिए। निर्विवाद छवि वाले प्रहलाद पटेल का नाम भी सीएम पद की रेस में है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही ना समझें आप, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष नरेंद्र तोमर का भी नाम है। शिवराज सिंह चौहान अब भी सबसे मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश में भी सरप्राइज दे सकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता के पास में चलते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल से लाइव हैं वैभव गुप्ता, लेकिन उससे पहले एमपी से लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासी सुगबुगाहट कितनी तेज है, एक एक करके सुने। दे सकती है मध्य प्रदेश को लेकर, आपके चेहरे को लेकर? इस सबके लिए आपको और हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। सबको इंतजार करेगा, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में नेतृत्व आप कौन करेगा? ये जिम्मेदारी नेतृत्व की है, नेतृत्व ही तय करता है। कार्यकर्ता होने के नाते हम तो केवल उसका निर्वहन करते हैं जो दायित्व सौंपा जाता है। लग रहा है कौन होगा सीएम का चेहरा, कितनी सीट्स मिलने वाली है? विधायक दल में बैठ के हम लोग रात में सभी विधायक आ जाएंगे और उनसे बात करेंगे और विधायक दल के साथ दल का नेता चयन हो। इंडिया न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता एमपी की राजधानी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। वैभव, नाम तो कई आगे चल रहे हैं, बड़ा सवाल यह कि शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना या एंटी इनकम्बेंसी से भी पार पा जाने का प्राइज मिलेगा, या फिर एमपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा? सरप्राइज की उम्मीद ज़्यादा की जा रही, क्योंकि इस बार जो चुनाव लड़ा गया था वो सीएम फेस के बिना लड़ा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभाओं में ज़रूर खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि इस बार जो जीत मिली है वो लाडली बहना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो केंद्रीय नेतृत्व के बनाई हुई चुनावी रणनीति है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सभाएं की, गृह मंत्री ने जिस तरह से सभाएं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भरपूर सभाएं करते हुए नजर आए। तो कल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से ये सवाल किया गया था, अनौपचारिक रूप से वो बातचीत कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कौन फेस होगा मुख्यमंत्री का। तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपनी मेहनत कर चुका है और ये दिल्ली से ही तय होना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इस बार देखा कि जो प्रत्याशियों की सूची वो भी दिल्ली से फाइनल हुई, और यहाँ पर जब नेताओं से पूछा जाता था कि प्रत्याशी सूची आ गई है तो वो कहते थे मुझे थोड़ी कम जानकारी है। तो शायद सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी हैं और केंद्रीय नेतृत्व को तय भी करना, जल्द ही इस बात का फैसला लेना होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी में प्रबल दावेदार के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जा रहा है। उसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी लिया जा रहा है कि सरप्राइजिंग एलिमेंट के रूप में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी कुछ ऐसा नाम दे सकती है। क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर की बात ज़रूर कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी को 160 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास फ्री हैंड है, वो अपने हिसाब से रणनीति तय करेगा और अपने हिसाब से ये बात हो गई ऐसे चेहरे को वापस से छत्तीसगढ़ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर 4 नाम की चर्चा बहुत तेज हो चली है। ये 4 नाम कौन से हैं, एक्सक्लूसिव और अंदर की जानकारी आपको अब मैं देता हूं। डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, ये 2 बड़े नाम हैं जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यानी धान का कटोरा में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी सुर्खियों में है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को लेकर के भी अटकलें तेज हैं। वहीं दुर्ग के एमपी विजय बघेल और नारायण चंदेल रेस में हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर भी लग सकता है दांव। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में भी कोई सरप्राइज एलिमेंट निकल करके आ सकता है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अनंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। अनंत शर्मा का रुख कर लेते हैं। अनंत, जितने नाम मैंने लिए हैं, क्या इनके अलावा भी छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में कोई और नाम है? के रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में एक बड़ी जीत हुई है और किसी ने ये जीत जो है सोची भी नहीं थी। और मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर 4 नाम जो हैं वो प्रमुख चल रहे हैं। सबसे पहला नाम जो अगर कहा जाए तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि देखिए 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार भी अगर प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो जितने रमन सिंह के जो खेमे के जो नेता थे उनका नाम कहीं ना कहीं देखा गया था। और देखिए दूसरा नाम जो है वो रायगढ़ प्रत्याशी जो है ओपी चौधरी, जो भारी मतों से जीतकर इस बार आए हैं। पहले उन्हें खरसिया से, जब 2018 में चुनाव हुआ था तो वो खरसिया से चुनाव लड़े थे, उमेश पटेल के विरुद्ध जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार मिली थी। लेकिन इस बार रायगढ़ विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं और एक बड़ी जीत के साथ पार्टी में फिर से एक नया चेहरा बनकर उभरते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा कयास यही लगाए जा रहे थे कि ओपी चौधरी जो होंगे वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लगातार खुद ओपी चौधरी इन बातों से मुकरते नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब उन्हें गृह मंत्री का जो विभाग है वो दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आदिवासी चेहरों पर बात लौट करके आते हैं आपके पास, चूंकि जितने नाम आपने बताए हैं और जितने कयास लगाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आला कमान का हाथ किसके कांधों पर होगा, किसकी पीठ थपथपाई जाएगी, इन सभी को लेकर के आगे आपके जरिए अपडेट देंगे। लेकिन फिर से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य एमपी की बात। एमपी की सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार सीएम की रेस में कई दावेदार हैं। कौन कौन सीएम की रेस में है, एक एक करके आपको हम दिखाते जा रहे हैं। लेकिन पहले सीएम की रेस में 2 ओबीसी के बड़े दावेदारों को देखिए और सुनिए। आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। उसी प्यार और सहयोग के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। आपका ये प्रेम और स्नेह बना रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। के खिलाफ जो पीएम मोदी ने काउंटर किया कि ये किसान, महिला और युवा हैं, जाति नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है कि जाति की राजनीति को नकार दिया जाता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने कहा है कि 4 ही पिलर हैं, गरीब है, महिला है, युवा है और किसान है। ये जो 4 वर्ग हैं, इन 4 वर्ग के उत्थान में ही देश का उत्थान निहित है। इसलिए इन 4 पिलरों को मजबूत सरकारों ने करना चाहिए, जिससे आने वाले कल में हमारा देश विकसित भारत के रूप में तब्दील हो। सर, सीएम फेस कौन होगा? आपका भी नाम सर? नहीं, नो। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन आगे कौन पीछे? दिल्ली से जयपुर की दूरी, दिल्ली से रायपुर की दूरी और दिल्ली से भोपाल का डिस्टेंस सियासी तौर पर किसके लिए पूरा हो पाएगा? किसके लिए ये दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? किसके लिए प्राइस, किसके लिए सरप्राइज, ये हम आपको दिखाते रहेंगे।